नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय दर्शन की एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं फाउंडेशनल धारा, सांख्य दर्शन। जी नमस्ते। सांख्य वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये हमें मतलब खुद को, इस दुनिया को, ये सब कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसे समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क देता है सोचने का। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। काफी डिटेल में समझाया गया है उसमें सांख्य को। अच्छा। तो हमारा मकसद ये है कि हम इसके जो मुख्य सिद्धांत है, जो कोर आइडियाज है, उनको पकड़ें और आसान भाषा में दिलचस्प तरीके से समझें। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि कई बार ये विषय थोड़े मुश्किल लगते हैं। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि भाई हम असल में कौन हैं, ये दुनिया बनी कैसे, और ये जो जीवन में दुख आते हैं ये क्यों आते हैं, और क्या इनसे मतलब हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल। हाँ, सांख्य सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन को देखने का एक तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, देखते हैं क्या मिलता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये दर्शन शब्द का मतलब क्या है, खासकर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। लोग सोचते हैं बड़ी मुश्किल फिलॉसफी होगी। हाँ, ये आम धारणा है। देखिए, भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु से बना है। दृश्य मतलब देखना। देखना? अच्छा। हाँ, देखना। तो दर्शन सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, वो सच को सीधे अनुभव करना है, जानना है, जीना है। ये लाइफ के जो बड़े सवाल है ना, उनके जवाब ढूंढने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और भारत में तो कई दर्शन है ना? जी हाँ, मुख्य तौर पर 6 हैं। षट दर्शन कहते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सब वेदों को मानते हैं, तो आस्तिक दर्शन हुए। सबका लक्ष्य एक ही है। हाँ, लक्ष्य सबका एक ही है, सच क्या है वो जानना, और ये जो दुख हैं जीवन के, उनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाना, मोक्ष, या सांख्य में जिसे कैवल्य कहते हैं। और इन सब में सांख्य जो है वो सबसे पुराना और शायद सबसे प्रभावशाली माना जाता है। योग तो पूरी तरह से सांख्य के मेटाफिजिक्स पर ही टिका है। अच्छा, योग भी? जी हाँ, और इसका असर आपको वेदांत में, आयुर्वेद में, भगवद गीता में सब जगह दिखेगा। एक तरह से भारतीय चिंतन की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। वाह, तो फिर ये सांख्य दर्शन है क्या आखिर? नाम से लगता संख्या मतलब गिनती। हाँ, देखिए, शब्द का मतलब तो गिनती, विश्लेषण, इन्यूमरेशन यही सब है, लेकिन फिलॉसफी में इसका मतलब गहरा है। क्या मतलब है? सांख्य वो ज्ञान है जो सृष्टि के जो मूल तत्व हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनकी गिनती करता है, उनको क्लासिफाई करता है, एनालाइज करता है, ताकि हम समझ सकें कि ये दुनिया किन चीजों से बनी है और कैसे काम करती है। ये एक तरह का विज्ञान है सृष्टि का, लॉजिक और एनालिसिस पर आधारित। तो ये किन तत्वों का एनालिसिस करता है? ये देखता है कि सृष्टि का मूल कारण क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, हम कौन हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कैसे बने, कहाँ से आए, ये दुनिया, सुख, दुख, इन सब का विश्लेषण करके सांख्य अपने मूल सिद्धांत पर पहुंचता है। और वो मूल सिद्धांत क्या है? सांख्य का जो सेंट्रल आइडिया है वो है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान? हाँ, विवेक मतलब सही समझ, डिसर्नमेंट, भेद करने की क्षमता। किस चीज में भेद? सत्य और असत्य में, परमानेंट और इम्परमानेंट में, और सबसे जरूरी आत्मा और अनात्मा में। आत्मा और अनात्मा? जी, सांख्य की भाषा में कहें तो पुरुष यानी शुद्ध चेतना, आत्मा, और प्रकृति यानी जड़ पदार्थ और उसके जितने भी रूप हैं जैसे शरीर, मन, बुद्धि, इन दोनों के बीच के फर्क को साफ साफ जान लेना, यही विवेक है। तो क्या हमारे दुखों का कारण यही है कि हम ये फर्क नहीं जानते? बिल्कुल, 100%। सांख्य कहता है सारे दुखों की जड़ है अविवेक, मतलब इस भेद को ना जानना, इग्नोरेंस। कैसे? हम गलती से, अज्ञान के कारण खुद को इस शरीर से, इस मन से, इन भावनाओं से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, है ना? हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। और क्योंकि ये सब चीजें तो बदलती रहती हैं, टेम्परेरी हैं, तो जब वो बदलती हैं या खत्म होती हैं तो हमें दुख होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है। और जब विवेक ज्ञान होता है, मतलब जब हम एक्सपीरियंस से जान लेते हैं कि हम ये बदलते हुए शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, हम तो इनसे परे नित्य, शुद्ध, साक्षी चेतना पुरुष हैं, तो प्रकृति की इन बदलती चीजों से हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो टूट जाता है। और जैसे ही ये कनेक्शन टूटता है, दुख अपने आप खत्म। बस इसी स्टेट को सांख्य में कैवल्य कहते हैं, मतलब दुखों से पूरी तरह हमेशा के लिए मुक्ति। कैवल्य, मुक्ति, यही सांख्य का लक्ष्य है। लेकिन ये दुख जो हैं, क्या ये सब एक जैसे होते हैं? आपने कहा था सांख्य इन्हें 3 तरह का बताता है,
हाँ, बिल्कुल। सांख्य कहता है जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इनको कहते हैं तापत्रय। 3 ताप, ये समझना जरूरी है। कौन कौन से हैं ये 3 ताप? पहला है आध्यात्मिक दुख। ये हमारे अपने अंदर से पैदा होते हैं, शरीर और मन से। शरीर और मन से, जैसे? हाँ, जैसे शारीरिक दुख, कोई बीमारी हो गई, चोट लग गई, बुढ़ापा आ गया। और मानसिक दुख, चिंता, गुस्सा, डर, जलन, निराशा, स्ट्रेस। जैसे रात भर टेंशन में नींद ना आना या किसी की तरक्की देखकर जलन होना। ये सब आध्यात्मिक। ठीक है, समझ गई। और दूसरा? दूसरा है आधि भौतिक दुख। ये हमें बाहर के जीवों या चीजों से मिलते हैं। बाहर से मतलब? जैसे किसी जानवर ने काट लिया, किसी इंसान ने चोट पहुंचा दी, एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकीली चीज चुभ गई। ये सब आधि भौतिक। और तीसरा? तीसरा है आधि दैविक दुख। ये उन ताकतों से आते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल लगभग नहीं होता। नेचुरल फोर्सेस या डिवाइन फोर्सेस कह लीजिए। जैसे? जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तूफान, बिजली गिरना, बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी। आजकल जैसे ये पैंडेमिक वगैरह है, वो भी शायद इसी में आएंगे। तो हम इन दुखों से बचने के लिए दवा लेते हैं, घर बनाते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये तरीके काफी नहीं है क्या? देखिए, सांख्य कहता है कि ये उपाय जरूरी हैं, अस्थायी राहत भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये दुख को जड़ से खत्म नहीं करते। दवा बीमारी के सिम्टम्स दबा देगी, पर शायद कॉज ना मिटाए। घर हमें मौसम से बचाएगा, पर भूकंप से। प्रार्थना मन को शांति देगी, पर क्या बाढ़ रोक देगी? बात तो सही है। तो सांख्य कहता है कि जब तक दुखों का जो मूल कारण है, यानी अविवेक, वो अज्ञान बना हुआ है, तब तक दुख किसी न किसी रूप में आते ही रहेंगे। परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ विवेक ज्ञान से ही मिलेगा, जब हम अपनी असली पहचान पुरुष को जान लेंगे और प्रकृति के इस खेल से ऊपर उठ जाएंगे। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है। चलिए, अब सांख्य के उस सिद्धांत पर आते हैं जो शायद उसे सबसे अलग बनाता है, द्वैतवाद, ड्यूलिज्म। कि सृष्टि के पीछे 2 मूल तत्व हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये सांख्य का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है, द्वैतवाद। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि 2 फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट और इटर्नल रियलिटीज से बनी है और चलती है। 2? कौन सी? ये है पुरुष और प्रकृति। दोनों अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं, और अनंत हैं, मतलब हमेशा रहेंगे। एक दूसरे से बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंट। पहले पुरुष के बारे में बताइए, ये क्या है? पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा, ज्ञाता, जानने वाला, दृष्टा, देखने वाला। ये बिल्कुल पैसिव है, निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं करता। क्रिया नहीं करता तो फिर? ये बस साक्षी है, विटनेस। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हैं। आप हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, पर आप फिल्म का हिस्सा नहीं है ना? हाँ, सही। वैसे ही पुरुष इस सृष्टि के नाटक को बस देखता है, उसमें भाग नहीं लेता। सुख दुख, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा, ये सब द्वंद्व पुरुष से परे हैं। वो निर्लिप्त है। ये सब तो प्रकृति के गुण हैं, उसके चेंजेस हैं। यानी पुरुष खुद सुख दुख महसूस नहीं करता, बस उनको जानता है जब वो प्रकृति में होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और एक बहुत जरूरी बात, सांख्य के हिसाब से पुरुष एक नहीं है। एक नहीं है? नहीं, पुरुष अनेक हैं। हर जीवित प्राणी में एक अलग स्वतंत्र पुरुष चेतना है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, इसीलिए हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी का बंधन अलग है, मुक्ति अलग है। अगर पुरुष एक ही होता तो एक के मुक्त होने पे सब मुक्त हो जाते, या एक दुखी होता तो सब दुखी होते, पर ऐसा तो नहीं होता। बात तो सही है। इसका कोई प्रूफ भी देता सांख्य कि पुरुष है? हाँ, कई तर्क हैं। संक्षेप में कहूँ तो पहला, ये जो जड़ जगत है, अचेतन दुनिया, प्रकृति, ये किसी चेतन भोक्ता के लिए ही तो है। कोई अनुभव करने वाला तो चाहिए ना। दूसरा, हम सब में मुक्ति की इच्छा होती है। ये इच्छा ही बताती है कि कोई चेतन तत्व है जो बंधन महसूस कर रहा है। तीसरा, प्रकृति के गुण, सुख दुख मोह, खुद तो जड़ हैं, उन्हें महसूस करने वाला कोई चेतन पुरुष तो होना चाहिए। चौथा, चेतन और अचेतन का फर्क तो हमें साफ दिखता ही है अपने अनुभव में। ये सब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो पुरुष हुआ शुद्ध चेतना, निष्क्रिय, अनेक। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति पुरुष से बिल्कुल उल्टी है। ये जड़ है, अचेतन, अनकॉन्शियस। इसमें खुद जानने या महसूस करने की ताकत नहीं है। लेकिन ये बेहद एक्टिव है,
डायनामिज्म इसी में है। यही वो मूल सब्सटेंस है, वो मटेरियल कॉज जिससे ये पूरी कायनात बनती है। सारे बदलाव, सारी हलचल, सारा इवोल्यूशन सब प्रकृति के अंदर ही होता है। पुरुष अनेक थे पर प्रकृति सिर्फ एक है। एक ही प्रकृति से ये सब कुछ। जी हाँ, एक ही मूल प्रकृति से ये इतनी सारी विविधता निकलती है। जैसे एक ही मिट्टी से कितने अलग अलग तरह के बर्तन बन जाते हैं। प्रकृति को प्रधान या अव्यक्त भी कहते हैं क्योंकि अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती, छुपी हुई रहती है। और इसकी सबसे खास बात है वो 3 गुण जिनसे सब कुछ बना है। हाँ, प्रकृति 3 गुणों या फोर्सेस से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये जैसे प्रकृति के 3 धागे हैं, हमेशा साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। हमेशा साथ। हाँ, हमेशा। बस अलग अलग चीजों में अलग अलग समय पर इनका प्रोपोर्शन बदलता रहता है। दुनिया में जो भी विविधता है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी अनुभव हैं, सब इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन का नतीजा है। इन गुणों को थोड़ा और समझना चाहेंगे। सत्व गुण क्या करता है? सत्व गुण जो है उसका स्वभाव है प्रकाश, ज्ञान, हल्कापन, शुद्धता, शांति, खुशी। जब सत्व ज्यादा होता है तो मन एकदम शांत, साफ और खुश रहता है। ज्ञान की तरफ, अच्छाई की तरफ झुकाव होता है। जैसे मेडिटेशन में जो शांति मिलती है या कोई अच्छी किताब पढ़ के जो खुशी होती है, वो सत्व का प्रभाव है। इसका रंग सफेद माना गया है सिंबल के तौर पर। ठीक है। और रजस गुण? रजस गुण का स्वभाव है गति, क्रिया, बेचैनी, इच्छा, एम्बिशन और दुख। यही हमें काम करने की एनर्जी देता है, प्रेरणा देता है। अच्छा, तो ये तो जरूरी हुआ। हाँ, जरूरी है, लेकिन यही अशांति, तनाव और दर्द का कारण भी बनता है। जैसे किसी गोल को पाने की जो इंटेंस डिजायर होती है या दिन भर काम में लगे रहना, ये रजस का प्रभाव है। ये हमें एक्टिव रखता है पर ज्यादा हो जाए तो बर्न आउट कर देता है। इसका रंग लाल माना गया है। और तीसरा तमस? तमस गुण का स्वभाव है अंधकार, अज्ञान, जड़ता, भारीपन, आलस, मोह। ये ज्ञान को ढक देता है, हमें इनएक्टिव और कंफ्यूज्ड बनाता है। जैसे सुबह उठने का मन न करना, आलस आना, किसी काम में दिल न लगना, उदासी छा जाना, चीजों को गलत समझ लेना, ये सब तमस का प्रभाव है। ये हमें सच से दूर ले जाता है, अंधेरे में रखता है। इसका रंग काला माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हर इंसान में, हर चीज में ये तीनों गुण होते हैं, बस उनका रेशियो अलग अलग होता है। और जो गुण डोमिनेंट होता है वैसा ही उसका नेचर और एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल सही। शांत आदमी में सत्व ज्यादा, बहुत एम्बिशियस और एक्टिव में रजस, और एकदम सुस्त आलसी में तमस। यही कॉम्बिनेशन हमारी पर्सनैलिटी, हमारे मूड, हमारे एक्शंस सब तय करता है। और जब सृष्टि नहीं होती, प्रलय की अवस्था में, तब क्या होता है इन गुणों का? हाँ, सांख्य कहता है कि प्रलय में जब सृष्टि सिमट जाती है तब ये तीनों गुण प्रकृति में एकदम परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं। कोई हलचल नहीं, कोई बदलाव नहीं। प्रकृति उस वक्त शांत, डॉर्मेंट रहती है, जैसे बिल्कुल ठहरा हुआ समुद्र। तो फिर ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है? ये सृष्टि शुरू कैसे होती है जब सब शांत है तो? हाँ, यही बड़ा सवाल है। सृष्टि तब शुरू होती है जब पुरुष का प्रकृति से सान्निध्य होता है। सान्निध्य मतलब मिलना, कांटेक्ट नहीं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना। पुरुष तो निष्क्रिय है, वो कुछ करता नहीं। सानिध्य मतलब बस प्रॉक्सिमिटी, एक तरह का इन्फ्लुएंस, एक कैटलिस्ट की तरह उपस्थिति। अच्छा, जैसे चुंबक खुद कुछ नहीं करता पर पास रखने से लोहा हिलने लगता है। हाँ। या जैसे राजा सिर्फ गद्दी पर बैठा है पर उसकी मौजूदगी से ही सारे मंत्री कर्मचारी काम करने लगते हैं। या जैसे कोई डांसर दर्शकों के सामने आने पर ही नाचना शुरू करती है। समझ गए। बस वैसे ही निष्क्रिय पुरुष के सानिध्य मात्र से, उसकी प्रेजेंस से प्रकृति के गुणों का वो जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है। रजस गुण एक्शन में हलचल होती है और वो फिर सत्व और तमस को भी एक्टिव कर देता है। और बस यहीं से प्रकृति खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है, यानी सृष्टि का इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। पुरुष भोगता है, प्रकृति भोग्य। पुरुष देखने वाला, प्रकृति दिखने वाली। ये कनेक्शन वाकई बहुत यूनिक है। अब सांख्य का एक और बड़ा सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट वाला, सत्कार्यवाद। इसका क्या मतलब है? सत्कार्यवाद, हाँ, ये सांख्य का बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि कार्य, इफेक्ट अपने कारण कॉज में बनने से पहले ही मौजूद होता है।
छुपा हुआ रहता है, अव्यक्त रूप में। पहले से मौजूद। हाँ, सत मतलब जो है, एग्जिस्टेंस में है। कार्य मतलब इफेक्ट। तो जो इफेक्ट पैदा होता है वो अपने कॉज में पहले से ही सत है, मौजूद है। कुछ भी बिल्कुल नया शून्य से पैदा नहीं होता। जैसे दही बनने से पहले दूध में है या तेल निकलने से पहले तिल में। बिल्कुल, दही दूध का ही ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। वो दूध में लेटेंट था, तेल तिल में पहले से है, बस उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। घड़ा मिट्टी में पोटेंशियल रूप में है, कुम्हार उसे मैनिफेस्ट करता है। बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ है, सही कंडीशंस मिलने पर वो व्यक्त हो जाता है। सांख्य कहता है आप रेत से तेल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कारण रेत में कार्य तेल है ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी बदलाव हम देखते हैं वो एक तरह से सिर्फ रूप का बदलना है, सब कुछ पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। सृष्टि का मतलब है अव्यक्त का व्यक्त होना, अनमैनिफेस्ट का मैनिफेस्ट होना, और प्रलय का मतलब है व्यक्त का वापस अपने कारण प्रकृति में सिमट जाना, अव्यक्त हो जाना। कुछ बनता नहीं, कुछ मिटता नहीं, बस रूप बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब समझते हैं कि ये रूप बदलता कैसे है। पुरुष प्रकृति का सानिध्य हुआ, गुण हिले, फिर प्रकृति से क्या क्या बना। सांख्य इसका पूरा मैप देता है ना, तत्व परिणाम कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, सांख्य सृष्टि के बनने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस बताता है। इसे तत्व परिणाम कहते हैं, यानी तत्वों का स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन। ये पुरुष और प्रकृति के सानिध्य से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले मूल प्रकृति, अव्यक्त से महत तत्व निकलता है। महत मतलब महान। ये बुद्धि है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये सृष्टि की पहली मैनिफेस्टेशन है। और इंडिविजुअल लेवल पर यह हमारी सोचने, समझने, डिसाइड करने की फैकल्टी है। बुद्धि, ओके। बुद्धि के बाद? महत या बुद्धि से पैदा होता है अहंकार, ईगो, मैंपन का भाव। मैं हूं, ये मेरा है, ये फीलिंग। ये हमें एक सेपरेट इंडिविजुअल होने का सेंस देता है। और गुणों के हिसाब से ये अहंकार 3 तरह से काम करता है। अच्छा, अहंकार से फिर आगे क्या बनता है? यहीं से मन, इंद्रियां, दुनिया, ये सब आते होंगे? हाँ, यहीं से 2 ब्रांचेस निकलती हैं और इनको एनर्जी देता है राजसिक अहंकार। 2 ब्रांचेस? जी, एक तरफ सात्विक अहंकार से रजस की मदद से 11 चीजें बनती हैं। मन जो सोचता विचारता है, डाउट करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, सुनने, छूने, देखने, चखने, सूंघने की पावर। और 5 कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, बोलने, पकड़ने, चलने, मल त्याग, प्रजनन की पावर। ये सब जानने और करने के सटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है। और दूसरी तरफ तामसिक अहंकार से रजस की मदद से 5 तन्मात्राएं बनती हैं। ये बहुत सटल एलिमेंट्स हैं, इनको हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये हैं शब्द, साउंड पोटेंशियल, स्पर्श, टच पोटेंशियल, रूप, फॉर्म, कलर पोटेंशियल, रस, टेस्ट पोटेंशियल, और गंध, स्मेल पोटेंशियल। ये जैसे सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स का एसेंस है। तो मन और इंद्रियां सात्विक से, और दुनिया के बेसिक ब्लॉक्स तामसिक से, और फिर इन तन्मात्राओं से ये फिजिकल दुनिया बनती है। एकदम सही। इन्हीं 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से स्टेप बाय स्टेप 5 महाभूत यानी ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पेस, ईथर। शब्द प्लस स्पर्श से वायु, एयर। शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप से अग्नि, फायर। शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस रस से जल, वाटर। और शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप प्लस रस प्लस गंध से पृथ्वी, अर्थ। वाह! तो ये पूरा सीक्वेंस हुआ। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन प्लस 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। जी, प्रकृति को मिलाकर ये कुल 24 तत्व हो गए। प्रकृति खुद पहला तत्व, फिर बुद्धि, अहंकार और बाकी 21। ये सब मिलकर पूरी सृष्टि बनाते हैं। हमारा फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, सब इसी में आ गए। और इन सब से अलग 25वां तत्व हुआ पुरुष, जो इन सब का साक्षी है। बिल्कुल, पुरुष इन 24 से अलग है। वो न प्रकृति है, न प्रकृति का विकार। वो तो बस देखने वाला है। ये पूरा नक्शा हमें समझाता है कि कैसे एक अकेली जड़ प्रकृति से इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती है। अब इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? मतलब अपनी जिंदगी के लिए हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, सार बहुत सीधा और गहरा है। हमारी असली पहचान, हमारा रियल सेल्फ,
ये बदलता हुआ शरीर नहीं है, ये चंचल मन नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये दुनिया की कोई चीज नहीं है। हम इन सब से परे वो नित्य शुद्ध साक्षी चेतना है, पुरुष। हमारा बंधन, हमारा दुख सिर्फ इसी अज्ञान अविवेक के कारण है कि हम गलती से खुद को प्रकृति की इन चीजों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और मुक्ति? मुक्ति तब मिलती है जब विवेक ज्ञान होता है, जब पुरुष और प्रकृति का भेद एकदम साफ समझ आ जाता है और हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मैं सिर्फ साक्षी हूं, करने वाला या भोगने वाला नहीं। उसी मोमेंट हम मुक्त हो जाते हैं, दुख खत्म। यही कैवल्य है। और इसे रोज की जिंदगी में कैसे प्रैक्टिस करें, कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर सांख्य हमें इन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस को समझने की एक कमाल की इंसाइट देता है। गुणों को समझना? हाँ, अपने अंदर और अपने आसपास इन गुणों का खेल पहचानना, यही पहला कदम है। हम कॉन्शियसली अपने जीवन में सत्व गुण बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? जैसे सात्विक खाना खाना, अच्छे लोगों की संगति करना, अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना, नेचर में टाइम बिताना। इससे मन शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा, खुश रहेगा। और रजस तमस का क्या करें? रजस गुण को कंट्रोल करना सीखें ताकि फालतू की इच्छाएं, बेचैनी, तनाव इनसे बच सकें। कर्म करें पर डिटैच्ड होकर। और तमस गुण को कम करें, आलस छोड़ें, ज्ञान पाएं, अवेयर रहें ताकि सुस्ती और कंफ्यूजन से बाहर निकलें। अपने खाने पीने, रहने सहने, सोचने के तरीके में बदलाव लाकर हम इन गुणों के बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एक बेहतर, ज्यादा शांत जीवन जी सकते हैं। तो आज हमने सांख्य दर्शन के सागर में एक काफी गहरी डुबकी लगाई। हमने सृष्टि के 2 मूल तत्व पुरुष और प्रकृति को समझा, 3 गुणों के खेल को देखा, 3 तरह के दुख और उनका असली कारण अविवेक जाना, और मुक्ति का रास्ता विवेक ज्ञान, उसकी दिशा पहचानी। सत्कार्यवाद और सृष्टि का इवोल्यूशन प्रोसेस भी समझा। जी हाँ, और जैसा हमने कहा, ये विषय बहुत गहरा है। आज तो हमने बस एक परिचय लिया है, सतह को छुआ है। इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जानने को। जैसे ये बंधन असल में है क्या चीज, ये विवेक ज्ञान डेवलप कैसे किया जाए, कैवल्य की स्टेट होती कैसी है, इन सब पर आगे और बात हो सकती है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की ये बातचीत सुनने वालों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और शायद सोचने पर मजबूर भी किया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या अपने विचार हैं इस पर, तो जरूर शेयर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी जरूर। और जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क या सोचने के लिए एक पॉइंट छोड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, आज कोशिश कीजिएगा कि दिन भर में अपने एक्सपीरियंसेस में, अपनी फीलिंग्स में, अपने थॉट्स में सत्व, रजस और तमस के खेल को नोटिस करें। देखें कि कब आप शांत और क्लियर फील कर रही हैं, सत्व, कब रेस्टलेस और एक्टिव, रजस, और कब डल या कंफ्यूज्ड, तमस। सिर्फ इस अवेयरनेस से, इस साक्षी भाव से देखने से आज के एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ता है, बस ये देखना है। बहुत अच्छा सुझाव है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो इस ज्ञान यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। सांख्य दर्शन के और रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।